बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का अगला जो पेपर है आ चुका है हिंदी विषय का 6 जनवरी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर बता रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण बात और सुन लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर होगा कब होगा? 6 जनवरी को। सुनिएगा सभी। अब जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। सबसे मेन बात तो ये है कि जो प्रश्न बताता हूँ मोस्ट प्रश्न बताता हूँ और 100% वो प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसलिए आप मोस्ट प्रश्न ही पढ़ें। जैसे ही आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी तो प्यारे विद्यार्थियों कई सारे यूट्यूबर फेक वीडियो बनाएंगे और हाथों से बनाएंगे, कंप्यूटर से आपका एक पेपर का प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट निकाल कर आपको हाथों से बताएंगे कि देखिए भाई ये पूरा पेपर हम चुरा लाए। तो ये सब कुछ नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ऐसे भ्रम में आप ना हो, भ्रमित ना हो। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ें जो कि मैं आपको सभी बच्चों को बता रहा हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आ चुका है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? माय डियर फ्रेंड्स, छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद सही उत्तर के रूप में लिखना है। जो बच्चे वाकई तैयारी करते हैं वो तो पूरा वीडियो देखेंगे और जिन बच्चों को तैयारी नहीं करना है तो वो तो ढूंढते रहेंगे रियल पेपर। उत्साह नामक स्थायी भाव से जागृत होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों वीर रस से जागृत होता है, तो वीर लिखना है। संधि कहते हैं दो शब्दों के मेल को या फिर दो वर्णों के मेल को, तो यहाँ पर लिखना है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसमें आपको लिखना है डुमराव में अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर आपको डुमराव लिखना है। अट नहीं रही कविता में किसकी बात कही है? तो अट नहीं रही कविता में फागुन की सुंदरता की बात कही गई है, तो यहाँ पर फागुन लिखना है। गोपियों ने कृष्ण के अनुसार अब क्या पढ़ लिया? तो राजनीति उन्होंने पढ़ ली है, तो राजनीति लिखना है। ये 100% मोस्ट प्रश्न हैं, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें, अपनी तैयारी को ज़रूर मजबूत करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपको वो प्रश्न बता रहा हूँ जो 100% आएंगे क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट हैं। संगतकार कविता के कवि कौन हैं? तो इनके जो कवि हैं वो मंगलेश डबराल हैं, तो यहाँ पर आपको मंगलेश डबराल लिखना है। ठीक है। नागार्जुन ने धर्म स्वीकार किया था, तो जो नागार्जुन थे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। चिता के फूल के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आपको बेनीपुरी लिखना है। कौन है? बेनीपुरी। जापान में हिरोशिमा पर बम गिरा था, तो इसमें आपको क्या लिखना है? अणु बम। पहाड़ी कुत्ते सिर्फ रात में भौंकते हैं, तो कब भौंकते हैं? पूर्णिमा की रात में पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं, तो पूर्णिमा लिखना है। जिजीविषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा। क्या लिखना है? जीने की इच्छा। अगला है जोड़ी। आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने पूरी जोड़ी आ चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, समय आपके पास नहीं है। संधि में आपका सही उत्तर हो जाएगा दो वर्णों का मेल। नीलकमल में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रेमचंद में आपका सही उत्तर हो जाएगा गोदान। दोहा कैसा छंद है? तो प्यारे विद्यार्थियों दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मानवीकरण अलंकार में आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति में मानव की छाया। लोहा लेना तो युद्ध करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। मेहनत करोगे तो ही आप सफल हो जाओगे, सबसे ज़्यादा स्कोर आपकी परीक्षा में बन जाएगा। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुए थे? तो यहाँ पर आपको परशुराम लिखना है। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? तो इसमें आपको लिखना है धरती से। गार्ड फिल्म की शूटिंग कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर लॉन्ग स्टॉक लिखना है। क्या लिखना है? लॉन्ग स्टॉक। कंधे से सिर तक बनी मूर्ति को क्या कहते हैं? तो उसे बस्ट कहते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं निराला। कौन है? निराला आपको लिख देना है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप सभी बच्चे सत्य वाले प्रश्न देख सकते हैं।
ब्रजभाषा सूरदास जी की काव्य भाषा है, तो बिल्कुल ये सत्य बताना है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत प्रभाती गाते हैं। कविता का अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ना कि क्रोध। अर्थ के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, तो यहाँ पर आपको गलत लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन मोस्ट प्रश्नों के द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न भी आपको बहुत जल्द मोस्ट वाले प्रश्न बता दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा स्कोर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। जय हिंद।